हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरिहंत वर्कबुक क्लास 6 साइंस का चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम का समेटिव असाइनमेंट। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर तो मैंने पहले ही बता दिया है आपको, ठीक है। वर्कशीट 1 वर्कशीट 2 टोटल ही, और ये है समेटिव असाइनमेंट। तो आपका एग्ज़ाम में इस तरह का ही क्वेश्चन आएगा बेस्ड ऑन कंप्लीट चैप्टर, ठीक है। ये कंप्लीट चैप्टर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, किस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसमें 1 मार्क्स आता है। ऑब्जर्व द गिवन फिगर्स केयरफुली एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए ये जो पिक्चर है ना, फिगर जो दिया हुआ है, इसे देखना है आपको ठीक से और क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो देखिए ड्राई चना सीड्स और स्प्राउटेड चना सीड्स, तो क्या है बी नंबर। बी गिव्स मोर एनर्जी देन ए, ठीक है। उसके बाद है गिवन बिलो आर नेम्स ऑफ सम एनिमल्स, ठीक है। तो अब देखिए इसमें है काउ, हॉर्स, बुफेलो, ऑक्स, ठीक है। तो विच ऑफ द एबव आर सोर्सेस ऑफ मिल्क फॉर ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। अब इसमें बताना है कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए मिल्क का सोर्स क्या है, ठीक है। तो क्या है बोथ 1 एंड 2, ठीक है। इसमें हम टिक लगाएंगे, क्या है 1 एंड 2 दोनों ही। थर्ड में है रीड द नेम्स ऑफ द एनिमल्स गिवन बिलो। विच ऑफ द, अब यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, ठीक है। गॉट, ह्यूमन बीइंग, कॉकरोच, ईगल। तो विच ऑफ द एबव एनिमल्स फॉर्म अ पेयर ऑफ ऑमनीवोर्स, ठीक है। तो बोथ 2 एंड 3, 2 एंड 3। इसमें बताना है कि ओमनीवोर कौन कौन से हैं। तो ह्यूमन बीइंग, कॉकरोच, इसमें हम टिक लगाएंगे बी नंबर में। गिवन बिलो आर 2 कैटेगरीज ऑफ फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। आइडेंटिफाई फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ प्लांट ए एंड बी आर ऑब्टेन्ड, ठीक है। अब यहाँ पर ये फिगर है और ये फिगर है। अब यहाँ पर आपका डी नंबर होगा। ए रूट्स, बी सीड्स। ए क्या है, रूट्स है, बी सीड्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज हैविंग द सेम फूड हैबिट लाइक ह्यूमन्स, ठीक है। अब इसमें देखिए किसका फूड हैबिट लाइक ह्यूमन के तरह होता है, ठीक है, ह्यूमन के जैसा ही होता है। तो ए का, ठीक है, टिक लगाएंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाई डू बॉइल्ड सीड्स फेल टू स्प्राउट? बिकॉज बॉइलिंग किल्स द सेल्स, ठीक है। बॉयल होने के बाद क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो मर जाते हैं, इसलिए हम स्प्राउट्स नहीं बना सकते उस सीड से। नेम 2 इंग्रेडिएंट्स इन आवर फूड दैट आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। मेंशन 1 सोर्स फॉर ईच इंग्रेडिएंट। सॉल्ट, सॉल्ट रॉक्स, और सी वाटर, वाटर ओशियन, रिवर, लेक, रेन। Name any 2 animals which take liquid food. Housefly, mosquito. Name 2 plants which grow in water and are eaten as food. Lotus, water spinach. Name 2 plants which give us oil besides mustard. Sunflower, groundnut. Short answer type questions, ठीक है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि डिस्क्राइब हाउ हनी इज प्रोड्यूस्ड। ए स्वीट सब्सटेंस प्रिपेयर्ड बाय बीज फ्रॉम द नेक्टर। आई स्वीट जूस कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर्स, ठीक है। तो हनी किस तरह से प्रोड्यूस होता है, तो जो बीज होते हैं ना वो नेक्टर लेते हैं कहाँ से, तो जूस निकालते हैं फ्लावर से, ठीक है। फिर उसी से वो हनी
प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बनाते हैं। वाई शुड वी अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड? देयर इजंट sufficient food for everyone. Short answer type 2 questions. Give the ingredients of the following food items. Omelette. अब देखिए यहाँ पर ना ये आपको खुद ही बनाना है, मैंने तो लिख दिया है, ठीक है। जैसे आप इसमें क्या क्या चीज़ लगता है, क्या क्या इंग्रेडिएंट लगता है, आप अपने घर में अपनी मम्मी से या अपनी सिस्टर से पूछ के बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑमलेट बनता है तो बहुत ही इजी है ऑमलेट बनाना, ठीक है। इसमें आपका एग लगता है, अनियन, ग्रीन चिली, सॉल्ट, कोरिएंडर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। उसके बाद है केक। तो केक भी बहुत तरीके से बनता है, लेकिन जो मेन इंग्रेडिएंट होता है इसमें तो वो होता है कि मैदा, कंडेंस्ड मिल्क, ठीक है, कोकोआ पाउडर, बेकिंग सोडा और भी बहुत सारी चीज़, इसमें एग भी मिलाया जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी बनाते हैं तो आप इंग्रेडिएंट लिखेंगे। उसके बाद है चिकन करी। तो चिकन करी के लिए सबसे पहले हमें चिकन चाहिए, अनियन, गार्लिक, जिंजर, टर्मरिक पाउडर, मिर्च पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, ठीक है, गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट। तो ये सारी चीज़ लगेंगे, तो इसे भी आपको लिखना है। उसके बाद है डज एवरीवन अराउंड यू गेट इनफ फूड टू ईट? इफ़ नॉट वाई? नो, एवरीवन डज नॉट गेट इनफ फूड टू ईट because there is a lot of unemployment and poverty in the country which compel people to suffer from hunger, ठीक है। उसके बाद है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। रीड द नेम्स ऑफ एनिमल्स रिटन इन द इनर रिंग ऑफ फिगर, ठीक है। यहाँ पर ना एनिमल्स का नाम दिया हुआ है जो फिगर है उसके इनर रिंग में। इन द सेकेंड रिंग राइट द टाइप्स ऑफ फूड दे ईट एंड द कैटेगरी ऑफ विच दे बिलोंग इन द आउटर मोस्ट रिंग, ठीक है। वन एग्जाम्पल हैज़ बिन वर्कड आउट फॉर यू। अब यहाँ पर सारे का नाम दिया हुआ है और फूड आइटम भी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये सारा का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। लिस्ट एनी 3 ऑफ योर फेवरेट फूड आइटम्स एंड गिव देयर इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर आपको खुद ही बनाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका फेवरेट फूड है कि आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है। तो 3 चीज़ें हैं जो आपको लिखना है और वो आपको इंग्रेडिएंट भी लिखना है कि उसमें क्या क्या चीज़ लगता है, ठीक है। तो ये आप खुद ही बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद है एक्टिविटी। एनिमल नेम सर्च। Identify the animals in the box given below and categorize them into herbivore, carnivore and omnivore. अब यहाँ पर ना नीचे दिया हुआ है बॉक्स में, अब इसमें आपको सारे का कैटेगरी लिखना है, एनिमल को भी आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर कैट है, ठीक है, कैट है। उसके बाद उल्फ है, लायन है, ठीक है, ह्यूमन है, ये सारे को आपको, और यहाँ पे फ्रॉग है, ठीक है। तो बहुत सारा है इसमें, आप और भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे बनाएंगे। तो आपका जो वर्कबुक है यानी कि समेटिव असाइनमेंट वो कंप्लीट हो चुका है। बस ये जो असाइनमेंट होता है ये आपको ये बताने के लिए होता है कि आपको एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो आपको समझना पड़ेगा, आपको इसी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। और कैसा लगा मेरा पढ़ाना आपको मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो NCERT द माइंड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।